जेड प्लांट, मनी ट्री, कुबेराक्षी या फिर धन का पौधा। वास्तुशास्त्र में जेड प्लांट को लकी प्लांट या फिर गुड लक प्लांट भी बोला जाता है। घर में सही दिशा में लगा हुआ जेड प्लांट हमारे घर में गुड लक लेकर आता है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे जेड प्लांट के कुछ केयरिंग टिप्स, जिससे कि आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी बनेगा, लीव्स काफ़ी शाइनिंग होंगी। इस मौसम में क्या केयर करें हम अपने जेड प्लांट की, आने वाले टाइम में कुछ हमें खास देखभाल करनी है अपने जेड प्लांट की, जिससे कि प्लांट हमारा काफ़ी हरा भरा, घना और बुशी होगा। देखिए, जेड प्लांट जो है ये क्रासुला ओवाटा फैमिली से है और ये इंडियन प्लांट नहीं है। जेड प्लांट साउथ अफ्रीकन प्लांट है और जेड प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। जेड प्लांट को धनतेरस के दिन घर लाना भी काफ़ी शुभ बताया गया है वास्तुशास्त्र में। जेड प्लांट जो है सकुलेंट है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स वो होते हैं जिनकी पत्तियों में और जिनकी स्टेम में पानी स्टोर रहता है। पानी जो है वाटर, वेल्थ का और मनी का एलिमेंट बताया गया है, इसलिए जेड प्लांट को बहुत ही लकी प्लांट बताया गया है वास्तुशास्त्र में। जेड प्लांट हमारे घर में हेल्दी रहे, हरा भरा रहे, घना रहे, तो ऐसा प्लांट हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। और अगर हमारा प्लांट मुरझाया हुआ है, घना है, नहीं है, बीमार है, तो ऐसे प्लांट्स घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे जेड प्लांट के कुछ केयरिंग टिप्स विद जेड प्लांट। अगर आपने अभी तक अपने जेड प्लांट को शेड में रखा है, छांव में रखा है, तो बिल्कुल सही टाइम आ गया है। अब अपने प्लांट को, आप जेड प्लांट को पूरे दिन की धूप में शिफ्ट कर दीजिए। धूप में रखने से ये फ़ायदा होगा, आपके प्लांट की लीफ काफ़ी शाइनी बनेंगी, बहुत हरी होंगी, ग्रीन होंगी, और प्लांट जो है काफ़ी बुशी भी बनेगा, क्योंकि धूप में जेड प्लांट की पत्तियां जो हैं वो काफ़ी घनी निकलती हैं और पास पास निकलती हैं। और वहीं अगर आप अपने प्लांट को छांव में रखते हैं तो जेड प्लांट की पत्तियां काफ़ी दूर दूर निकलती हैं और प्लांट जो है वो बुशी घना नहीं बनता है। तो इसलिए पूरे दिन की धूप में रखना जेड प्लांट को बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो इसके लिए आप सॉयल मिक्सचर तैयार करेंगे वो एकदम रेतीली सैंडी सॉयल होना चाहिए, सकुलेंट सॉयल मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लीव्स में पानी होता है। जेड प्लांट को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जेड प्लांट को हमेशा ऐसी मिट्टी में लगाइए जिसमें पानी डालते ही ड्रेन हो जाए, और ऐसे पॉट में लगाइए जिसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी हो। तो देखिए, जेड प्लांट को हमेशा एक चौड़ाई वाले पॉट में लगाइए, कम गहरे पॉट में लगाइए। सकुलेंट्स को कम गहरे पॉट पसंद होते हैं क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं, और अगर हम गहरे पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी में, सॉयल में पानी देर तक रुकता है और इनकी रूट्स को ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए जेड प्लांट को हमेशा मिट्टी के पॉट में लगाइए। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो सेरेमिक का पॉट बिल्कुल ना लीजिए, प्लास्टिक के पॉट या फिर मिट्टी के पॉट में लगाइए। उसमें आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, काफ़ी सारे होल बॉटम में होने चाहिए जिससे कि पानी ड्रेन आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। मिट्टी जो आप लेंगे वो हेल्दी एक सकुलेंट सॉयल मिक्सचर लेंगे जिसमें कि 30%, केवल 20 या 30% गार्डन सॉयल हो। इसके अलावा जो जेड प्लांट की मिट्टी तैयार करेंगे उसमें कंकड़, पत्थर, कोयला, मोटी रेत, महीन रेत, ईंट के टुकड़े, सिंडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप एक अच्छी हेल्दी सी सॉयल मिक्सचर तैयार करिए। इस पर भी हमारी वीडियो हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ तब इसको आप इसके पॉट में लगाइए। देखिए, जेड प्लांट सालों साल चलने वाला पौधा है और इसकी छोटी सी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। एक ऐसा पौधा जिसकी केवल 1 इंच की कटिंग ग्रो हो जाएगी, 4 इंच की ग्रो हो जाएगी। जेड प्लांट की बोनसाई, टोपियारी और हैंगिंग बास्केट भी बहुत सुंदर लगती है। आपको कोई शेप दे सकते हैं इस प्लांट को, ये ऐसा पौधा है। अच्छे से पॉट में लगाने के बाद पूरे दिन की धूप में रखिए। पानी इसकी लीव्स पर आप डेली स्प्रे कर सकते हैं मॉर्निंग में, जिससे कि डस्ट हटेगी। और जब प्लांट की लीव्स पर डस्ट नहीं होती है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करता है और प्लांट की रूट्स जो हैं वो खाना, सारे पोषक तत्वों को पहुंचा देती हैं प्लांट के पूरे प्लांट में। तो प्लांट हेल्दी बनता है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम इसकी लीव्स पर आप स्प्रे कर दीजिए पानी का। इवनिंग में नहीं करना है, केवल मॉर्निंग में करना है, जिससे कि शाम के टाइम आप करेंगे तो प्लांट की लीव्स पर अगर पानी रह जाएगा तो प्लांट की लीव्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसके बाद आपको जब 2 इंच मिट्टी ड्राई हो तभी आप अपने जेड प्लांट को पानी दीजिए, इससे पहले आपको पानी नहीं देना है।
मिट्टी जो बिल्कुल ड्राई होगी, अगर पानी ज़्यादा हो गया प्लांट में तो प्लांट की लीव्स जो हैं वो काली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। और अगर पानी कम होता है तो प्लांट की लीव्स में रिंकल पड़ जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है। जैसे कि हमारी स्किन पर जब डिहाइड्रेट होती है तो रिंकल होते हैं, वैसे ही इसकी पत्तियों में भी रिंकल आ जाते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्लांट को, जो सबसे ज़रूरी काम आपको अब करना है, आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आप कटिंग लगा दीजिए। कटिंग इस मौसम में बहुत आसानी से ग्रो होंगी। कटिंग लेने के बाद आपको उसकी नीचे की लीव्स को हटा देना है 1 से 2 इंच की, और उसको आपको मिट्टी में अंदर दबा देना है। कटिंग आसानी से ग्रो होगी। कटिंग करने के बाद आप अपने प्लांट पर फंगीसाइड जरूर लगाएं। ये साफ फंगीसाइड है, आप कोई और फंगीसाइड भी ले सकते हैं। फंगीसाइड लगाने से प्लांट में फंगस का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है और प्लांट की हेल्थ को कोई खतरा नहीं रहता है। तो आप फंगीसाइड ज़रूर लगाइए प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद। और उसके साथ ही आप अपनी प्लांट की मिट्टी में आप 2 महीने में एक बार 1 चम्मच बोन मील दीजिए। बोन मील में फास्फोरस होता है और जेड प्लांट को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ही पसंद है। तो आप इसको 1 चम्मच बोन मील 2 महीने में अगर इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हल्की सी इसमें दे देंगे तो आपके प्लांट का तना काफ़ी मोटा होगा, काफ़ी थिक होगा। और प्लांट की लीव्स पर आप NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 कोई भी बैलेंस NPK लेकर आप 15 दिन में पत्तियों पर 1 ग्राम NPK 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर स्प्रे आप अपने प्लांट पर हमेशा इवनिंग टाइम में ही करें, कभी डे टाइम में बिल्कुल भी ना करें। वैसे पेस्ट का अटैक बिल्कुल नहीं होता है। अगर पेस्ट का अटैक होता है आपके प्लांट पर, मिलीबग का कभी कभी हो जाता है, इसलिए आप अपने प्लांट को हिबिस्कस गुड़हल से हमेशा दूर रखें, क्योंकि गुड़हल पर मिलीबग का अटैक होता है और वो आपके जेड प्लांट पर भी आ सकते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करके पेस्ट को हटा सकते हैं। केवल लाइट स्प्रे ही इस पर करिए, कोई बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।